अगर आपको कब्ज का मसला है, पखाना खुलकर नहीं आता या फिर रोजाना नहीं आता, एक दो दिन बाद आता है, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान सकेंगे कि कहीं आप सोजिश वाली कब्ज का शिकार तो नहीं। कब्ज दो किस्म की होती है। पहली किस्म की कब्ज जिसमें अगर आप कोई मेडिसिन या कब्ज कुशा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो एक दो दिन के अंदर अंदर वो कब्ज दूर हो जाती है और खुलकर पखाना आने लगता है। लेकिन जो दूसरी किस्म की कब्ज होती है इसे सोजिश वाली कब्ज कहते हैं। इस कब्ज में अगर आप किसी भी कब्ज कुशा नुस्खे जैसे कि इस्पोगोल या किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी नुस्खे या मेडिसिन के इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जितने आप कब्ज कुशा नुस्खों का इस्तेमाल करते चले जाते हैं कब्ज उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। बल्कि सोजिश वाली कब्ज में कब्ज कुशा नुस्खों को इस्तेमाल करने से कब्ज न सिर्फ मजीद बढ़ जाती है बल्कि परमानेंटली हमारे हाजमे के निजाम को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए आज की वीडियो में बात करेंगे कि सोजिश वाली कब्ज है क्या, ये क्यों होती है, इसके होने पर क्या अलामात नजर आती हैं और कैसे आप इस कब्ज से निजात हासिल कर सकती हैं। अगर आप पूरी जिंदगी के रोग से बचना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले सोजिश वाली कब्ज की अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। देखें, जो सादी कब्ज होती है उसमें सिर्फ पखाना खुलकर नहीं आता, बाकी किसी किस्म की कोई अलामात जाहिर नहीं होती। लेकिन जो सोजिश वाली कब्ज होती है उस कब्ज के हो जाने पर जिस्म में कुछ अलामात जाहिर हो सकती हैं, जैसे कि खाना खाने के बाद पेट में बहुत जलपन या फिर भारीपन का महसूस होना, पेट में बहुत ज्यादा गैस का बनना, आंतों में सोजिश हो जाने की वजह से पेट का बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाना, अक्सर अफारेपन का रहना, मुंह और गले का खुश्क हो जाना, अक्सर पट्ठों या फिर गर्दन में खिंचाव का महसूस होना, अक्सर सर में दर्द का रहना, सर में भारीपन का महसूस होना या फिर आंखों में बोझलपन महसूस होना, बेचैनी महसूस होना, खासकर खाना खाने के कुछ देर बाद, रात को सोने में दुश्वारी का सामना करना पड़ना। सोजिश वाली कब्ज होने पर पखाने के न आने के साथ साथ इनमें से एक या एक से ज्यादा अलामात भी जाहिर हो सकती हैं। अगर आपको भी पखाना न आने के साथ साथ इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा अलामत अपने अंदर नजर आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो कौन सी अलामत थी। असल में सोजिश वाली कब्ज तब होती है जब कुछ वजूहात के चलते हमारी आंतों में सोजिश हो जाती है। हमारी आंतें अंदर से बहुत नरम और मुलायम होती हैं, जिस वजह से पखाना आसानी से आंतों में आगे गुजर जाता है। लेकिन जब कुछ वजूहात के चलते आंतों में सोजिश पैदा हो जाती है तो आंतें अंदर से सूज जाती हैं और फूल जाती हैं, जिस वजह से पखाना आसानी से आंतों में आगे नहीं बढ़ पाता, यानी एक ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, जिस वजह से या तो हमें खुलकर पखाना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा पखाना आता है, या फिर कई कई दिन तक पखाना आता ही नहीं। क्योंकि सोजिश वाली कब्ज में पखाने के न आने की असल वजह आंतों की सोजिश होती है। इसलिए अगर इस कब्ज में हम इस्पोगोल या दूसरे नुस्खा जात का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे कोई खास फायदा नहीं होता, बल्कि इन नुस्खा जात का इस्तेमाल हमारी आंतों में सोजिश को मजीद बढ़ा सकता है। इसलिए सोजिश वाली कब्ज में आम नुस्खा जात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस्पोगोल या फिर दूसरे तीसरे नुस्खा जात। आंतों में सोजिश होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज या फिर बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा चिकनाई वाले, नमक मिर्च और मसालों वाले खानों का इस्तेमाल भी आंतों में सोजिश पैदा कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि सोजिश वाली कब्ज हो जाने पर आपने किन चीजों को इस्तेमाल करना है और किन चीजों के पास तक नहीं जाना। सबसे पहले नंबर पर आपने लाल गोश्त, बहुत ज्यादा चिकनाई वाले खानों और कच्ची सब्जियों को खाने से परहेज करनी है। इन चीजों को आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा खाना इस्तेमाल करें जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट और लाइट हो और आसानी से हजम हो जाए, जैसे कि आप चावल खा सकते हैं, दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब या केला इस्तेमाल कर सकते हैं, दही इस्तेमाल किया जा सकता है। सोजिश वाली कब्ज में दही का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि दही इस्तेमाल करने से आंतों में इन्फ्लामेशन यानी सोजिश भी कम होती है और साथ में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है, जो कि न सिर्फ कब्ज को दूर करने में मदद करते हैं बल्कि हाजमे के निजाम को ओवरऑल मजबूत बनाते हैं। अदरक वाली चाय को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अदरक जिसम में ब्लोटिंग और गैस के बनने को कम कर देता है और आंतों में सोजिश को भी कम करने में मदद करता है। हल्दी वाले पानी और दूध का इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि हल्दी के अंदर भी ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। हल्दी भी हमारी आंतों में सोजिश को कम करती है। कोशिश करें कि खाना खाने के 1 घंटे बाद तक लेटे ना और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद कम से कम 5 से 10 मिनट की वॉक जरूर करें।